बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कर्विलीनियर की बात करते हैं, कर्विलीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। और कर्विलीनियर मोशन बेसिकली हमारे पास मोशन की जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी ये मज़ीद एक टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स? ट्रांसलेटरी मोशन में हमने बात की थी कि हर वो मोशन जिसमें बॉडी जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे या वो कोई भी कर्व जो है वो बनाते हुए मोशन करे, तो इस तरह की तमाम मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे होते हैं। और फिर ट्रांसलेटरी मोशन की हम जो है वो इस टाइप की बात करते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास कर्विलीनियर मोशन। अब कर्विलीनियर मोशन अगर आप इस वर्ड से ही ज़रा आप देखें तो कर्विलीनियर का मतलब क्या है कि आपके पास वो मोशन जो कर्व बनाएगी, क्या करेगी? जो कर्व बनाएगी, आपके पास कर्व पाथ होगा और वो कोई आपके पास रेगुलर होगा, इर्रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर पाथ होगा। यानी कि आपके पास जो है उसमें कोई ना कोई रेगुलरिटी होगी। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन इज कॉल्ड कर्विलीनियर मोशन। तो इस तरह की मोशन जो एक सर्कल में हो आपके पास या कर्व पाथ में हो, तो इस मोशन को हम कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। यानी कि सर्कल बनाती हुई जो भी आपके पास मोशन होगी उस मोशन को हमने कर्विलीनियर मोशन कहना है। या अगर वो कर्व पाथ हो, ज़रूरी नहीं कि सर्कल भी कंप्लीट हो, हाफ सर्कल आपके पास हो, लेकिन इस तरह भी हो तो तब भी आप उसको जो है वो कर्विलीनियर मोशन कह सकते हैं। लेकिन वो कर्व क्या हो? वो कर्व जो है वो आपके पास इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर्व जो है वो ना हो, बल्कि एक स्मूथ कर्व हो आपके पास, तो तब हम उसको कर्विलीनियर मोशन कहेंगे। या तो सर्कल में हो या स्मूथ आपके पास कर्व बने, तो ये दोनों ही मोशन जो है वो कर्विलीनियर मोशन कहलाती है। इसी तरह अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर आप क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं तो वो आपके पास 6 के लिए जाती है। लेट्स से कि अगर बैट्समैन हिट करता है तो बॉल यहाँ से जाकर ये बाउंड्री के पास गिरेगी और उसकी ये मोशन आपके पास बनेगी। तो ये मोशन क्या होती है? स्मूथ मोशन है आपके पास, जो कि एक रेगुलर मोशन है आपके पास। बॉल का जहां दिल किया है वो नहीं गया है, बल्कि जिस डायरेक्शन में बैट्समैन ने उसको हिट किया है उसी डायरेक्शन में बॉल जाके गिरी है और वो बाउंड्री से बाहर जाकर 6 रन्स के लिए बाहर गिरी है। तो ये मोशन आपके पास जो है वो क्या कहलाती है? इस मोशन को हम कर्विलीनियर मोशन कहेंगे, क्योंकि ये कर्व बना रही है और ये सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं है, कंप्लीट सर्कल तो इसका नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इसकी एक और एग्जांपल देखें तो आपके पास एक टॉय होती है जो आप शायद आपने छोटे होते हुए उसे खेला भी हो। जो ट्रेन आप जो है वो टॉय होती है कि उसकी इस तरह आपके पास जो है वो पटड़ी होती है, सर्कुलर फॉर्म की इस तरह की पटड़ी होती है और उसके ऊपर हम छोटे होते थे तो ट्रेन के साथ जो है वो खेलते होते थे। और इस पर वो ट्रेन क्या कर रही होती थी? इसी पाथ के ऊपर वो ट्रेन जो है वो मूव करती थी। तो उस टॉय ट्रेन का जो पाथ है वो भी आपके पास, उसकी जो मोशन है वो भी आपके पास सर्कुलर मोशन है, तो हम इसको भी सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इस तरह की मोशन के जो सर्कल बनाए या जो सर्कल की फॉर्म में हो, या आप किसी भी जो है वो कार को अगर आप क्या कर दें, कार को आप इस तरह अगर हम ये कार बना लेते हैं, अब अगर हम क्या करें कि कार को जो है वो हम मूव करवा दें एक सर्कल की शेप में, उसको बार बार टर्न करवाते जाएं, तो उसकी भी आपके पास जो मोशन होगी वो भी कर्विलीनियर मोशन कहलाएगी, क्योंकि वो भी सर्कल बनाएगी हमारे पास। तो हर वो मोशन जो सर्कल बनाए या जो रेगुलर स्मूथ कर्व हो आपके पास, कि जिसमें कोई भी आपके पास जो है वो कॉर्नर वगैरह ना आए, ब्रेक्स वगैरह ना आए, तो हम उसको जो है वो कर्विलीनियर मोशन कहेंगे। उम्मीद है ये टर्म आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।